आप लोगों के अंदर एक्चुअली में क्या है कि अभी दिक्कत बस यही है कि आप लोगों में 10th क्लास में चलो जो भी है कंटेंट वंटेंट जो भी है, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना तो सिखाया एटलीस्ट, है ना। 10th तक की दिक्कत यह है कि बहुत इजी वे आउट से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपको लगता है ऐसी ही चीजें चलेंगी। और 11th 12th में आती बिल्कुल अचानक से सिचुएशन पलटती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है ना। तो अब उसकी आदत ही नहीं है। कुछ बच्चे जो सिंसियर होते हैं वो समझ जाते हैं कि यार सिचुएशन बदली है, सिचुएशन थोड़ी टेंस हुई है, तो हमें भी उसी तरीके से ढलना चाहिए। तो जो बच्चे ढल जाते हैं वो कहीं ना कहीं बेटर कर जाते हैं। जो बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो चुकी है, अब कंटेंट आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में आपका या बायो में आपका या फिजिक्स में आपका वैसा नहीं चल रहा है जैसे आप लोगों ने पहले सोचा था, है ना। तो जो बच्चे ढलते हुए जाएंगे कि हाँ यार सिचुएशन टफ हो रही है तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को याद करने के लिए बहुत सारा डेटा हो रहा है, बायो में भी बहुत सारा है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो मेहनत हमें बढ़ानी पड़ेगी। जो ऐसे थॉट प्रोसेस वाले बच्चे होंगे वो सही डायरेक्शन को पकड़ लेंगे, और कुछ टाइम के बाद वो मतलब कहते हैं ना कि रिदम में आ जाते हैं, कि उनको पता लग जाता है कि यार इतनी मेहनत तो डिमांड होती है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी होते हैं कि यार मेरा बैकलॉग है तो कोई आसान वे आउट निकल जाए, हाँ, या कोई मेरे को रिवाइज करा दे, कोई मेरे को शॉर्ट नोट, सर आप मेरे को शॉर्ट नोट दे दो, सर आप मुझे ये सोल्यूशन दे दो। स्पून फीडिंग की आदत है, चम्मच लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बस सर आप ले आओ हम चम्मच से खाएंगे, स्पून फीडिंग वाली आदत है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन रियलिटी यही है। क्लियर? यस। कल किस लिए हॉलीडे है भाई? हॉलीडे है? कौन सी हॉलीडे? सर इट्स हार्ड, ऑब्वियसली इट्स हार्ड, इसलिए तो सारे लोग नहीं कर पा रहे। 10वीं क्लास में कितने बच्चे फुल ले आते हैं? कितने बच्चे, है ना। उसमें भी कुछ नहीं ला पाते, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ले आते हैं। इवन 12th क्लास के बोर्ड्स के टॉपर भी, मैं वैसे डिमीनिंग वर्ड में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोर्ड्स के टॉपर भी कई सारे ऐसे होते हैं जो जेई मेंस या जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की तैयारी अलग है, समझ रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का बिहेवियर अलग होता है, बोर्ड्स की तैयारी अलग होती है। तो वो बच्चे जो दोनों चीजों को मैनेज करते हैं वो दोनों चीजों में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं, तो कॉम्पिटिशन में तो अच्छा स्कोर कर जाते हैं लेकिन बोर्ड्स में नीचे रह जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यस। हाँ, हॉलीडे, अच्छा भंडारा है हाँ, तो भंडारा होगा तो निखिल सर तो ऑब्वियस है वहां पे खाना बनाने जाएंगे ही है ना। यस। हाँ हाँ, तो सर को जॉब मिला होगा, हाँ, सब्जी पूड़ी तलने का शरीर के हिसाब से काम बांटा जाता है मुझे जहां तक लग रहा है। यस, ठीक है। तो हो सकता है सर को भंडारे में कुछ काम मिला होगा, ठीक है, कहीं टेंट वेंट लगा करके पूड़ियां तलेंगे सर, तो सर बिजी होंगे, मैं बिजी नहीं हूं, तो टुमारो आई विल टेक द क्लास, ठीक है। हाँ, सर का भंडारा होगा क्लियर है क्या? यस। चलिए भाई। हाँ हाँ सर, आप जाएंगे, हम जाएंगे, जब निखिल सर खाना वाना बना लेंगे रात को आराम से जाके खा लेंगे, और क्या भंडारे में, और क्या। यस, भंडारा ही है तो खाना तो बचेगा ही ना। यस, आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे, बिलीव मी, ठीक है। आपके पेरेंट्स आप पर बहुत ज्यादा उम्मीद रख करके बैठे हैं, और शायद आप वो चीज अभी नहीं फील करोगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको बताने में ही पता लग जाएगा कि कितना फील कर रहे थे वो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40% बच्चे जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी से तेरे आंसर नहीं आएंगे, सॉरी से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बात मान लो। सर दोनों ही टीचर आकर के आज हमको डांट रहे हैं, हाँ, तो डांट खाने वाला काम करोगे तो डांटेंगे, जिस दिन तुम सिलेक्शन लेकर के आओगे तो अप्रिशिएट भी करेंगे भाई। बेटा देखो, एक हार्ड चीज बोल रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और सीरियस नोट पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लूंगा, लेकिन हम लोग अपने लेक्चर्स का डिलेज नहीं बना सकते, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतने क्लासेस का लोड है कि मैं तुम कहोगे सर आप इतने बजे क्लास ले लो, मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ और क्लासेस की कमिटमेंट है, समझ रहे हो। तो हमें इन्हीं क्लासेस को बेस्ट यूटिलाइज करना है, और उसके लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा। क्लियर? आपके पेरेंट्स, सही बता रहा हूं बेटा, आपको शायद नहीं पता होगा, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है, और वो कहीं ना कहीं मान के चल रहे होंगे कि भाई तू तेरा ऑनलाइन में एडमिशन कराया, तेरा ऑफलाइन में एडमिशन कराया, कुछ बच्चों ने ऑफलाइन भी लिया होगा, वो मान के चल रहे होंगे तू सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा होगा। वो अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स के साथ परेशान है कि भाई तेरी फीस चली जाए, तेरे को कपड़े मिल जाए, तेरे को खाना मिल जाए, तेरे को रेंट का लोड ना रहे, बिजली का लोड ना रहे। वो कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पर जितना वो कर सकते हैं, लेकिन अगर तू अपना काम नहीं कर रहा, जो सिर्फ एक काम दिया हुआ है तेरे को, ठीक है, तो रियलिटी बता रहा हूं, तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जिसको हर्ट करेगा ना वो तेरे पेरेंट्स होंगे, फिर तू अपने आप को हर्ट करेगा, फिर तू टीचर्स को हर्ट करेगा। तीन लोग सबसे ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो तू समझ जा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट तेरे पेरेंट्स पर आने वाला है। और
अभी तो शायद तुम्हें फील नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स करके दे रहे हैं। जब एक ऐसी उम्र आती है ना बेटा, जब आप 27, 28, 30 के होने लगते हो, तब आपको रियलिटी फेस होती है कि यार अब मेरे पेरेंट्स एजेड हो रहे हैं, वो शायद उतनी मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, जितनी वो पहले करा करते थे, ठीक है। तब आपको ना तरस आएगा कि यार काश मैं इतना काबिल होता कि यार आज मैं अपने पेरेंट्स को कहता कि पापा आप रेस्ट कर लो, कोई नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो, आपसे नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ पा रहा हूं और मैं कर ले जाऊंगा। ये बोलने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे हो। और मैं अपने पेरेंट्स की कहानी से ही तुम्हें ये बात बता रहा हूं, ठीक है, कि मैं आज अपने पेरेंट्स को, अपना पेरेंट्स के सारे, मेरे पापा का बिजनेस सब मैंने बंद करवाया। पता क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे को उनका बिजनेस नहीं पसंद, इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू रेस्ट। बहुत हो गया भाई, बहुत स्ट्रगल देख लिए, बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ लिया, बहुत काम कर लिया, अब रेस्ट करो, इंजॉय योर लाइफ। पूरे लाइफ में उन्होंने सिर्फ हमें पढ़ाने लिखाने इस चीज में ही लगे रहे, ठीक है। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ठीक है, आज मैं जब यंग हूं तो मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे पेरेंट्स को एटलीस्ट रिलैक्सेशन रहे। और बिलीव मी बेटा, जिस दिन आप उस एज में जाएंगे और अगर आप उतने काबिल नहीं बन पाए, आपको हो सकता है करोड़ों की जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स का जब आराम चाहिए होगा ना, आप वो भी नहीं दे पाओगे ना, तब आपको बुरा लगेगा कि जब मेरे पास समय था तो शायद मैं थोड़ा और बेहतर करता, तो आज शायद मेरे पेरेंट्स रेस्ट कर पाते। आज अगर वो 5 घंटा काम कर पा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती 8, 9, 10 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो उनके शरीर पर जा रहा है, उनके मेंटल टॉर्चर हो रहा है उनके लिए। तो उनको आप रिलैक्स कर सकते थे कि नहीं पापा कोई नहीं हो रहा काम, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे रहो, आराम से करो, 2 दिन जा सकते हो 2 दिन जाओ, कट रही है सैलरी कटने दो, मैं देख लूंगा। ये वाली चीज ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है बेटा, समझ रहे हो। तो प्लीज जब आपके पास समय है तो प्लीज उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिए बेटा। समय बीतते पता नहीं चलता, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत जल्दी तुम 26, 27 के हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लाइफ इतनी तेज भागेगी, इतनी तेज भागेगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा।